घाटशिला चुनाव को लेकर मीटिंग किए थे, क्या कुछ बातें निकल कर? देखिए बातें तो बढ़िया बातें छनकर सामने आई है और अंतिम कोल्हान जो चूंकि घाटशिला कोल्हान प्रमंडल में आता है, तो कोल्हान प्रमंडल के साथियों को हमने निर्देश दिया है कि आप लोग एक बैठक करके चुनाव में क्या करना है, कौन प्रत्याशी होंगे, 1-2 दिन में फाइनल करके भेजें। मुद्दे होंगे घाटशिला के? तो घाटशिला के मुद्दे वही होंगे जो राज्य के मुद्दे होंगे और कुछ घाटशिला के मुद्दे होंगे। परिवारवाद हावी है वहाँ पे? देखिए उसी से उसको दुरुस्त किया जाएगा कि भाई अब परिवारवाद हावी ना रहे, उस विषय को दुरुस्त करें कि परिवारवाद कहीं हावी ना रहे। ये एसटी वाला आंदोलन चल रहा था, उससे फर्क पड़ेगा क्या चुनाव में? थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जीवटता, हमारा मेहनत, हमारा डेडिकेशन उन चीजों को दूर कर देगा। अच्छा, इस तरह से मीटिंग जब होता है तो किसी हॉल के अंदर होता है, टाइगर क्यों? अरे हम देखिए हॉल में मीटिंग कीजिएगा तो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक खर्चा है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी मीटिंगों में 10 लाख, 5 लाख खर्चा करेगी तो वो जनता के मुद्दों के साथ कैसे खड़ा रहेगी? फिर उसे कंपनी के मुद्दों के साथ खड़ा रहना होगा। तो इसीलिए हमने एक नया पैटर्न अपनाया है और ये सेंट्रल टीम की मीटिंग थी और खुले आसमान के नीचे एक सुंदर पहाड़ के विधानसभा में आप वही मुद्दा उठाए थे, यूरेनियम वाला, जिससे कि भारत को बड़ा राजस्व मिलता है। वो मुद्दा भी रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। यूरेनियम खनन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। कहाँ गिर गया? लगाना ना बहुत दूर चलना पड़ेगा तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधान कार्यालय के जस्ट बगल से जयराम महतो खुले मैदान में मीटिंग कर रहे थे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के मीटिंग कर रहे थे और उपचुनाव में तमाम जेएलकेएम पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और साथ में देख सकते हैं किस प्रकार से फील्ड है और फील्ड में चलने के ठीक से रास्ते भी नहीं और इसी परिस्थिति में इनका पैर भी डैमेज है। ऐसी परिस्थिति में फील्ड में मीटिंग किया जा रहा था और देख सकते हैं नहीं यहाँ पार हो जाएगा। अरे ठीक है, आइए आओ नहीं यार। देख सकते हैं किस प्रकार से मीटिंग करने के बाद में नदी नाला पहाड़ पर्वत में मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और घाटशिला विधानसभा चुनाव को लेकर के विशेष मीटिंग हुआ है और विशेष मीटिंग के बाद में देख सकते हैं किस प्रकार से खराब पैर होने के बावजूद भी नदी नाला पहाड़ पर्वत में मीटिंग कर रहे हैं। विधायक जी डॉक्टर आपको रेस्ट करने बोला, पहाड़ पर्वत में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इम्पोर्टेंट मीटिंग था ना, फिर बहुत दिन समय नहीं है, घाटशिला का उपचुनाव शुरू हो जाएगा तो इसलिए रिस्क लेना पड़ा। कैसे प्रचार कीजिएगा ऐसे में? नहीं, तब तक हमको लगता है खोल खाल देंगे, तब तक ठीक भी हो जाएंगे। ये बाइक में बैठ जाओ। बाइक में बैठ जाओ। तो देखिए यहाँ से बुलेट में बैठ के जा रहे हैं ग्राउंड से, क्योंकि पैदल चल पाने में असुविधा होती है और देख सकते हैं फ्रैक्चर पैर को लेते हुए बुलेट ड्राइवर विशाल के साथ में। देखिए धन्यवाद नंबर है। यहाँ दीदी कुछ बात कर रही है लेकिन प्रधान कार्यालय में सुनेंगे और देख सकते हैं इनके पीछे जो हुजूम है, जंगल में भी करते हैं तो जंगल में भी लोग आ जाते हैं और कोई एक समुदाय का भीड़ नहीं है। यहाँ सिर्फ एसटी समुदाय या कुर्मी समुदाय का भीड़ नहीं है, सभी समुदाय का भीड़ है और देख सकते हैं बुलेट से निकल चुके हैं लेकिन यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। कार्यालय की ओर निकल रहे हैं। देखिए काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। आराम से बचा के ये देखिए जंगलों के बीच से मीटिंग करने के बाद में घाटशिला चुनाव को लेकर के गाड़ी फंसता हुआ नजर आ रहा है।
आज जोरदार मीटिंग चला घाटशिला विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई? सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। आज बैठक हुआ, जितना भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, और कोल्हान प्रमंडल में जो 3 जिला आता है, जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं और प्रखंड के हैं, सभी को बुलाया गया था। स्पेशल बुलाया गया था। ये घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जितने लोग आते हैं वो लोग को, जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम जिला से आते हैं वो लोग को भी। तो आज का हमारा मीटिंग में यही हुआ कि हम लोग अपना वहाँ पर सबको अपना अपना राय दिए कि वहाँ प्रत्याशी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जितने भी पूर्व प्रत्याशी रहें अलग अलग जगह के हमारे पार्टी से, सबसे राय लिया गया। जितने भी केंद्र के लोग हैं पद में, सबसे राय लिया गया। और कोल्हान प्रमंडल में आने वाले जो भी जिला के हैं, कोल्हान प्रमंडल के कोल्हान अध्यक्ष, वहाँ के प्रवक्ता और घाटशिला विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी थे उनसे, और घाटशिला विधानसभा के और भी लोगों से वह राय मशवरा लिया गया कि वहाँ इस बार हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लगभग 99% लोगों का कहना है कि हमें वहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो आज का जो हमारा बैठक था, बैठक में निर्णय यही हुआ कि ये तो केंद्रीय का बैठक था और साथ में वहाँ के लोगों को बुलाया गया था कोल्हान के। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक, हमारे माननीय जयराम दादा जो हैं, उन्होंने यही कहा कोल्हान में एक बार आप लोग फिर से बैठिएगा। बैठने के बाद घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोग भी रहेंगे और आपस में आप लोग को निर्णय लीजिएगा कि प्रत्याशी किसको बनाना है। आप लोग तय हो गया। हाँ, चुनाव लड़ना तय हो गया है। लेकिन एक बार बार यही दिक्कत आता है कि प्रत्याशी का जब घोषणा होता है तो आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है। नहीं, वो देखिए, वो प्रथम बार हमारा पार्टी से चुनाव लड़ा गया था। और जैसे कि हमारा पार्टी में ज़्यादातर लोग हैं, आप देखिएगा युवा वर्ग के ही हैं, जो कि पहले कोई राजनीतिक से जुड़े हुए नहीं थे, तो शायद सीखने में भी एक बार समय लगता है। इस बार उसी को देखते हुए पहले बैठक रखा गया और बैठक के बाद इस बार आज का जो निर्णय निकला, आज का जो मीटिंग था, बैठक था, इसमें जयराम दादा यही बोले कि आप लोग कोल्हान में एक बार बैठिएगा और उस विधानसभा क्षेत्र के लोग भी एक बार बैठिएगा, और बैठने के बाद आप लोग जिनको कहिएगा सबका सहमति से जो निर्णय निकलेगा उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वहाँ पे जो घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उस विधानसभा के अंदर तमाम जो राजनीतिक दल के नेता आएंगे, एक मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, कैसे चुनौती दीजिएगा, सीट को निकालने का तैयारी करिएगा आप लोग, ये बताइए तो। देखिए, यहाँ ये मायने नहीं रखता कि पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के हैं या फिर मंत्री के परिवार के हैं। यहाँ शायद पूर्व मुख्यमंत्री के जो परिवार के जो रहेंगे, जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो सरायकेला विधानसभा से आते हैं, उनका घर है, और उनका बेटा अगर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो वो घाटशिला विधानसभा से नहीं है। और जो पूर्व मंत्री थे जिनका देहांत हुआ हाल फिलहाल में, उनके बेटे जो हैं, उनका भी अगर घर देखा जाए तो वे भी उस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं। हो सके वहाँ के लोगों के ऊपर एक, देखिए, हम लोग जा करके वहाँ पर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और स्टार प्रचारक बेबी मातो और पूजा मातो होंगे जी, होंगे, लेकिन ये बात पहले पूरा होने दीजिए। तो वहाँ पर जा कर के लोग भी, वहाँ के लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा बात है कि एक वो लोग बहुत आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत लोग हैं। इस बार जो हमारा पार्टी से जो उतरेंगे, शायद मुकाबला कैसे कीजिएगा? तो मुकाबला देखिए आर्थिक से नहीं होता, विचार से होता है। पहले भी आप देखिएगा कि जो जो दल से वहाँ उतरेंगे वो लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे उनके पिता ही क्यों ना हो या फिर वो दल तो पहले वहाँ लड़ चुका है। तो वो लोग काम क्या किए हैं, इतना दिनों में नहीं किए हैं, ये देखा जाएगा। और देखिएगा आप, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र हो या फिर पूरा झारखंड हो, अगर किसी का कोई समस्या होती है तो सबसे पहले अगर उनके साथ, पीड़ित के साथ खड़ा होते हैं तो जेलकेम परिवार ही। तो इसको देखते हुए लोगों का भी कहना है वहाँ कि आप लोग को प्रत्याशी यहाँ देना होगा, हम लोग वोट करेंगे। सुनिए
सूर्य नारायण हांसदा की पत्नी को जेल कैंप की ओर से प्रत्याशी बनाने की मांग कई कार्यकर्ता लोग दबे स्वर ही सही कह रहे थे, तो अगर ऐसा किया हो जाता है तो कैसा होगा? देखिए, इसके बारे में अभी जो चीज़ हुआ नहीं है इस विषय में अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज पूरी तरह से बोला गया है, क्लियर किया गया कि आप लोग वहाँ पर एक बार बैठक कीजिएगा। बैठक करने के बाद जो आप लोग का निष्कर्ष निकलेगा, आप लोग जिसको चुनेंगे, वहाँ के लोग जिनको कहेंगे कि हाँ इन्हें देना चाहिए, उन्हें मिलेगा। चाहे वो पत्नी भी उम्मीदवार हो सकती है। अगर वहाँ के लोग चाहेंगे तो हो सकती है, अगर वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे